हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग बेकिंग। दिवाली के दोपहर में मुझे नेक्स्ट डे के लिए 2 केक का ऑर्डर मिला था, जिसके लिए मैंने दिवाली की रात को ही ये दोनों केक बेक कर लिए थे और इसे इस तरीके से रैप करके फ्रिज में मैंने रख दिया था। मुझे एक ही केक में डिफरेंट 2 फ्लेवर देने हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से स्पंज को बेक किया है। 2 स्पंज मैंने बेक किया, एक चॉकलेट फ्लेवर का और एक वनीला फ्लेवर का। मुझे आधे साइड में वनीला फ्लेवर देना है और आधा मुझे ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर देना है, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों स्पंज को रेडी कर लिया है। ऐसा ही सेम टू सेम मुझे दूसरा केक भी देना है, लेकिन मैंने उसका डिज़ाइन अलग रखा है और वो मेरे दूसरे चैनल श्वेताज किचन लाइफ स्टाइल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों को क्रम कोट करने के लिए व्हिपिंग क्रीम को ले लिया है और मैं इसे व्हिप्ड कर रही हूँ। अगर आपको इस तरीके का एक केक का ऑर्डर आता है तो आप एक ही केक टिन में बीच में सिल्वर फॉयल लगाएं और एक साइड में आप चॉकलेट प्रीमिक्स और दूसरे साइड में आप वनीला प्रीमिक्स को डाल सकते हैं। लेकिन मुझे 2 केक का ऑर्डर था, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग डिज़ाइन में बनाया है, लेकिन फ्लेवर आधा आधा रखा है मैंने। पहले मुझे ये केक पाइनएप्पल केक बनाना था और ब्लैक फॉरेस्ट केक का अलग अलग मुझे देना था 2 केक को, लेकिन लास्ट समय में कस्टमर ने अपना माइंड चेंज कर दिया और मुझे दोनों को आधा आधा करके बनाने के लिए कहा, तो मैंने इस तरीके से बनाया है। मैंने यहाँ थोड़े से क्रीम में पाइनएप्पल अरोमा मिक्स कर लिया है और सबसे पहले मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का केक तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने क्रस्ट इसके ऊपर डाल दिया है और क्रस्ट को डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और उसके ऊपर मैं क्रीम लगा दूँगी। इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल फिलिंग डालूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर छोटे छोटे पाइनएप्पल के टुकड़े डालूँगी और दूसरा लेयर इसके ऊपर रखूँगी। साइड के गैप को भर लेना है और गैप भरने के बाद मैं सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करूँगी। पानी से सोक करना, क्रस्ट लगाना और उसके बाद क्रीम लगाने के बाद पाइनएप्पल फिलिंग डालना और फिर पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े रखना और हमारा ये लेयर भी तैयार हो जाएगा इस तरीके से। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा कर रखें। मैंने तीसरा लेयर भी रख दिया है और इसे पानी से सोक कर लूँगी और इसे क्रम कोट करने के बाद 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखूँगी। तब तक ब्लैक फॉरेस्ट केक को मैं तैयार कर लूँगी। इस तरीके से मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है दूसरे बोर्ड पे और इसे मैं फ्रिज में अब रख दूंगी। ब्लैक फॉरेस्ट केक अब तैयार कर ले रहे हैं, जिसके लिए मैंने पहले पानी से सोक कर लिया और क्रीम लगाने के बाद मैं इसमें स्ट्रॉबेरी क्रस्ट डालूंगी, क्योंकि बेकरी वाले भी स्ट्रॉबेरी क्रस्ट को यूज़ करते हैं, तो मैं आज यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रस्ट को यूज़ कर रही हूँ और साथ ही में मैं यहाँ पे चेरी को छोटा छोटा तोड़कर भी यूज़ कर रही हूँ। चेरी का मैंने बीज निकाल दिया था। सेकेंड लेयर में भी वही प्रोसेस करना है और बीच में मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी थोड़ा सा डाल रही हूँ, साथ में चेरी भी डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर तीसरा लेयर रखूँगी और पानी से सोक करने के बाद इसको भी क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। दोस्तों, अगर कस्टमर इस तरीके के केक का डिमांड करते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि देखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी अलग अलग एक ही केक में मिलेगा, तो कस्टमर इस तरीके का केक का ऑर्डर आपको बार बार देंगे। जब तक हमारा केक सेट हो रहा है फ्रिज में, तब तक मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर से और इस तरीके से करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये बहुत ही क्रंची हो जाएगा और साइड में लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी हमें। मैं इसे दोनों केक में यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं 100 ग्राम के करीब इस तरीके से चॉकलेट को क्रश कर लूँगी और इसको करने के बाद मैं अब इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। मैंने चॉकलेट गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट कर लिया है और इस मेल्टेड चॉकलेट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे
और मैंने ये मोल्ड यूज किया है चॉकलेट गार्निशिंग के लिए। दोनों केक में मैं इसे यूज करने वाली हूँ गार्निश को, इसलिए मैं 4-6 इसमें बना लूँगी। अच्छी तरीके से चॉकलेट हमारा मेल्ट है और मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे मैंने थाली में इसलिए रखा है कि आसानी से मैं इसे टैप करूं और इसके चारों तरफ चॉकलेट अच्छी तरीके से फैल जाए। अगर मैं इस सिलिकॉन मोल्ड को उठाकर इस तरीके से करती तो अच्छे से तरीके से ये स्प्रेड नहीं होता, इसलिए मैंने थाली का यूज किया है। जो भी नए होम बेकर्स हैं जो कि नया नया स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें गार्निशिंग बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है, तो आप इस तरीके का मोल्ड रखें और ये मोल्ड बहुत ही जगह पे काम आने वाला है और बहुत ही अच्छा इसमें से चॉकलेट निकलता है। मैं अभी आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी। चॉकलेट सेट हो रहा है तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्लेज बना रही हूँ। वाइट वनीला ग्लेज लिया है और उसमें पाइनएप्पल अरोमा डाल दिया, थोड़ा सा पानी मिक्स किया और इसे मिक्स करने के बाद हमारा कलर परफेक्ट आया है या नहीं देखना है। कलर लाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वाटर कलर का यूज किया है और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट कलर अब आ चुका है। इससे हमें एक साइड में ड्रिपिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने इसे तैयार किया है। चॉकलेट जो मैंने फ्रिज में रखा था उसे मैंने निकाल लिया है। देखिए पूरी तरीके से ये जम चुका है, सेट हो चुका है। अब इस तरीके से उल्टा करके हम धीरे धीरे निकालेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से और धीरे धीरे करके इसे निकालें, नहीं तो ये टूट सकता है। ये मेरा फेवरेट मोल्ड है गार्निशिंग के लिए। मैं इस तरीके से गार्निशिंग बना के भी रखती हूँ और अभी मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें बनाया भी है। और मैं 2 केक पे इसका यूज करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे और भी बना लिया है। इस तरीके से टैप करने से ये कोने कोने में चॉकलेट फैल जाता है और इसका कोना बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। इसे भी मैं फ्रिज में रख कर सेट कर लूँगी। मैंने दोनों केक को सेट कर लिया है। इसके ऊपर मैं पार्चमेंट पेपर रखूंगी और पार्चमेंट पेपर वही है जो कि मैंने केक बेक करते समय यूज किया था और उससे हमें इस तरीके से आधा आधा करने में सुविधा होगी। इसको मैंने निशान बना लिया था पार्चमेंट पेपर पे और उसी पे मैंने चाकू रखकर इस तरीके से निशान लगा दिया है। बिल्कुल आधा हमें काटना है ताकि दोनों केक बराबर हो। दोनों केक को मैं कट कर लूँगी और एक हिस्सा पाइनएप्पल केक का और एक हिस्सा ब्लैक फॉरेस्ट का लगाकर दोनों केक को अलग अलग रख लूँगी। और एक केक को मैं अभी आपके साथ बनाकर दिखाऊंगी और दूसरा केक को मैं दूसरे चैनल पे शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक हिस्सा को उठाकर रख लिया है और इसे मैं अब आपके सामने सेट करके डेकोरेट करके दिखाऊंगी। किस साइड में पाइनएप्पल फ्लेवर है और किस साइड में ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर है, इसके लिए मैंने पेन से थोड़ा सा निशान बना लिया है ताकि हमें लास्ट में आइसिंग करने के बाद जो डेकोरेशन करेंगे उसमें हमें सुविधा हो। पूरी तरीके से आइसिंग करने के बाद किस तरफ पाइनएप्पल फ्लेवर है और किस तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है ये नहीं पता चलेगा। इसी के लिए मैंने इसमें पेन से थोड़ा सा निशान बना लिया था ताकि मुझे पता चल सके। मैंने ग्लेज जो बनाया था उसी से मैं यहाँ पे ड्रिपिंग कर रही हूँ। इस साइड में पाइनएप्पल फ्लेवर है इसलिए मैं यहाँ पे ड्रिपिंग कर रही हूँ। दूसरे साइड में ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर है इसलिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट का जो क्रश किया था उससे मैं यहाँ पे लगा दूँगी। 2D नोजल का यूज करके मैं यहाँ पे रोजेट बना ले रही हूँ। पाइनएप्पल फ्लेवर में भी और ब्लैक फॉरेस्ट केक में भी, दोनों में हम चेरी का यूज़ करते हैं, जिसके लिए मैंने चेरी को केक टिन से निकालकर एक सूखे साफ कपड़े पे मैंने रख लिया था और उसके बाद मैं उसे थोड़े से ग्लेज में कोट करूंगी और उसके बाद फिर से मैं उसे सूखे साफ कपड़े पे रखूंगी और उसके बाद इसके ऊपर लगाऊंगी, जिससे कि चेरी में ज़्यादा ग्लेज भी ना लगे और चेरी बिल्कुल फ्रेश 1 से 2 दिन तक बना रहे। नूर के 46 नंबर नोजल से मैं इस तरीके से बॉर्डर बना रही हूँ।
मैंने चारों तरफ इसी नोजल से बॉर्डर बना लिया है। अब मैं इसके ऊपर चेरी रखूँगी और चेरी या फिर अगर आपको केक के ऊपर फ्रूट रखना है तो आप इसी प्रोसेस का यूज करें। उसके ऊपर एक कोट ग्लेज का ज़रूर लगा दें, जिससे कि आपका केक फ्रेश दिखेगा और सारे फ्रूट भी फ्रेश दिखेंगे। चॉकलेट गार्निशिंग भी मैंने लगा ली है। और आप बताइए कैसा बना है केक। 2 फ्लेवर का ये केक है। होम बेकर्स हैं अगर आप, तो आप कस्टमर के अटपटे डिमांड को चैलेंज के रूप में लें और उनको पूरा करके दें। दिवाली के नेक्स्ट डे मुझे ये केक भी बनाना था, ब्राउनी भी बनानी थी और मफ़िन भी बनाने थे। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब दिवाली के नेक्स्ट डे पूरा कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर दिखाया। और बचे हुए दोनों पार्ट से मैंने ये केक बनाया था। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप मेरे दूसरे चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल पे इस केक को ज़रूर देखें।